हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो ध्यान दे लेना, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ कुछ चीजें अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। लेकिन ध्यान दे लेना, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान में किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, तो आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दे लेना, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन। जो ब्रिटेन से भारतीय संविधान में लिया गया है, भारत में संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया गया है आपसे पूछा जा सकता है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, दूसरा आपका संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, जो कि आपका संसद का विशेष अधिकार जो संसद को दिया गया है, उसका प्रावधान भी कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत ब्रिटेन में आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का वर्णन भी है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा अमेरिका। इसके संदर्भ में भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ध्यान दे लेना, भारतीय मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का आपका मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। जिस प्रकार से आपका कहा गया है कि सबसे ऊपर आपका संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता भी कहां से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई। नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भाग 4 में किया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट है, जिस प्रकार से ध्यान दे लेना कि 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, जो कि आपके अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। उस मनोनयन की प्रक्रिया भी आपकी कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और साथ में ध्यान दे लेना संयुक्त अधिवेशन। कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो उसका प्रावधान भी जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कनाडा से भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषाधिकार और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट मतलब आपकी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया केंद्र और राज्यों के बीच आपकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और जो शक्तियां आपकी बच गई हैं वो शक्तियों केंद्र की, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास दी गई हैं। इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, तो आपातकाल संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में जर्मनी से लिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं रूस।
ध्यान दे लेना, भारतीय संविधान में जो रूस से लिया गया है वो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपका भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में, वो कहां से ली गई है? तो जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और लास्ट बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समान, ठीक है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है कि समता, स्वतंत्रता व बंधुत्वता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहां से लिए गए हैं? तो आपका आंसर होगा फ्रांस से लिए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ही कोई टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।